अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मतारिक को वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का मेरा टॉपिक आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू ग्रो कोरिएंडर, धनिया कैसे आप सीड के ज़रिए उगा सकते हैं। पहले भी मेरी वीडियोस इसके ऊपर हैं, लेकिन तब मैं सिर्फ प्लास्टिक की टोकरीज़ में यानी कि इतनी ज़्यादा स्पेस में नहीं उगाता था। इस बार मैं ये पॉट लेके आया हूँ उसके लिए, ग्रो करने के लिए। सबसे पहले आपको सॉइल के बारे में बताता हूँ। ये सॉइल कम्बिनेशन है सॉइल प्लस सैंड का, यानी कि 75% सॉइल है और 25% सैंड है। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर 50% सॉइल और 25% सैंड और 25% काऊ डंग या कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड पे पड़ी है ये पत्तों की खाद है, जी मेरी खुद की बनाई हुई है, तो मैं इसको इसके अंदर यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं पॉट को मिट्टी से भर लेता हूँ। तब तक के लिए डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूअर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पॉट के अंदर मिट्टी को भर लिया और मिट्टी को मैंने ड्राई नहीं किया, मैंने पहले ही इसको यानी कि वेट कर लिया है। क्योंकि मेरा मशवरा यही है कि अगर आप पॉट में कभी सीडलिंग कर रहे हो तो जिसके नीचे आप सीडलिंग ट्रे नहीं रख सकते, उस चीज़ के नीचे उस चीज़ को आप पहले ही पानी से यानी कि कर लें, वरना बाद में परेशानी होगी। तो सही तरह पानी नहीं पहुंचता नीचे तक, तो पहले से ड्राई वेट कर लें। तो अब हम इसके ऊपर सीड स्प्रिंकल करें और सीड को लाइन वाइज स्प्रिंकल करना है, फासला रख के। रैंडमली भी फेंक सकते हैं आप। व्यूअर्स, अब कोरिएंडर की गार्निशिंग हो गई है। कोरिएंडर से अपने पॉट को डिज़ाइन कर दी है। अब इसके ऊपर हम जिसकी स्प्रिंकलिंग करेंगे वो पत्तों की खाद से इसे कवर करेंगे। तो देखते हैं, पहली दफ़ा करने लगा, देखते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलता है। ज़्यादा नहीं डीप करना, बस कि जिस तरह सीड छुप जाएं। व्यूअर्स, नियरली सारे सीड्स कवर हो चुके हैं। अब बारी है पानी देने की। अब पानी तो देना है, लेकिन थोड़ा देना है, और वो भी स्प्रेयर के ज़रिए, कि जिससे ये गीली हो जाए। ऊपर वाली जो हमने लीव्स की कंपोस्ट डाली है ना, लीव्स कंपोस्ट, वो गीली हो जाए। बस इतना देना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही वो गीला है। अब देखते हैं कब तक ये स्प्राउटिंग पे आते हैं। तब तक के लिए स्टे विद मी। वेलकम बैक व्यूवर्स। ये आप देख सकते हैं कि हमने 4 अक्टूबर को धनिया कोरिएंडर के सीड्स लगाए थे, और अब आप देख सकते हैं कि ये आज 4 नवंबर है, यानी कि 4 नवंबर है। तो मैंने आज देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी माशाअल्लाह अच्छी जा रही है। आप इनके पत्ते देख सकते हैं सारे। तो ये मेरा कुछ 7वीं 8वीं अटैम्प्ट थी
इसको लगाने की धनिए को, और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो ये आपके सामने। अब आप भी घर में धनिया उगा सकते हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की कोई चीज़ में धनिया उगाएं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाएं, तो आपको फ़ायदा भी होगा। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगा हूँ, और कटिंग के साथ ही, हार्वेस्ट करने के साथ ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं कटिंग कर लेता हूँ इसकी। أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. يا قلب سعادة من رضاك، والكون عطرة من شذاك، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري، يا الودود، يا أغلى. सो व्यूवर्स, इसको काटना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह धनिया है। तो मैं इसको अभी ज़रा काट लूँ, फिर आपको काट के जो हार्वेस्ट किया वो दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इसको काटने में। इसको ज़रा टाइम लगेगा काटने में, तो मैं अभी लौट के वापस आता हूँ। वेलकम बैक व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पॉट में धनिया को काफ़ी ज़्यादा काट लिया है जो इसमें लगाया था, और हार्वेस्ट कर ली, ये आपके सामने है। अगर आप चाहें तो आप अपनी बड़ी जगह, क्यारी वगैरह में, आपके पास बड़ा कोई गार्डन है, कोई जगह है आपके पास, तो वहाँ लगाएं धनिया फ्रेश, और उसको हार्वेस्ट करें और उसको यूज़ करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है पिछले रिज़ल्ट की निस्बत। सो दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।